हर व्यक्ति का जीवन समय से बंधा हुआ है। इसलिए कहा है समय है समय की धार है, समय है समय की धार है, नहीं चलता तो गुनहगार है। अरे समय को काटने वालों खुद ही कट जाओगे, क्योंकि समय दोधारी तलवार है। हर व्यक्ति का जीवन समय के अंतर से बंधा हुआ है। यदि हम अपने जीवन में एक वर्ष की कीमत जानना चाहते हैं तो उन छात्र छात्राओं से पूछना जिन्होंने साल भर पढ़ाई की हो, जब वे परीक्षा में असफल निकल जाएं तो वो बताएंगे एक वर्ष की कीमत भी क्या होती है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में एक महीने की कीमत जानना चाहते हैं तो उन छात्र छात्राओं से उस माँ से पूछना जिस माँ ने 8 मासीहा बच्चे का जन्म दिया हो, वह माँ बताएगी एक महीने की कीमत भी क्या होती है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में 1 घंटे की कीमत जानना चाहते हैं तो उस सिकंदर से पूछना जब सिकंदर के सामने मौत आकर खड़ी हुई, वह सिकंदर डॉक्टर से 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे की मोहलत मांग रहा था, लेकिन उस सिकंदर को 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिल पाया। पूरी धन संपत्ति लुटाने के लिए तैयार था, लेकिन उस सिकंदर को 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिल पाया। इसी प्रकार हम अपने जीवन में 1 मिनट की कीमत जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से पूछना जो व्यक्ति 1 मिनट की दुर्घटना से बाल बाल बचा हो, वह व्यक्ति बताएगा 1 मिनट की कीमत भी क्या होती है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में 1 सेकंड की कीमत जानना चाहते हैं तो उस धावक से पूछना, उस दौड़ने वाले से पूछना जिसे स्वर्ण पदक मिलने वाला था, वह रजत पदक में ही रह गया। इसलिए हमारे जीवन में टाइम की बहुत बड़ी विशेषता है और टाइम के रहते रहते हमको यथार्थ चीज़ को जानना है। जितने भी देर हम यहाँ बैठे बड़े शांति के साथ संत गुरुजनों की वाणी को श्रवण करें। पता नहीं एक ही शब्द हमारे अंतःकरण में धारण हो जाए तो जीवन की दिशा बदलने में टाइम नहीं लगता है। कहा जाता है एक चित्रकार दुनिया की सबसे आकर्षित और बहुत ही सुंदर फोटो बनाना चाहता था, तो वह चित्रकार एक दिन अपने गुरु के पास गया और गुरु से पास में जाकर कहा, गुरुदेव संसार की सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? गुरुदेव बोले कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा। उस चित्रकार ने कहा कि श्रद्धा से क्या होगा? गुरुदेव बोले यदि आदमी के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, ज्ञान की कितनी ही वर्षा हो, लेकिन व्यक्ति ज्ञान से पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। सबसे प्रथम जीवन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि जीवन में ज्ञान और शिक्षा तो वही है जो आदमी को नम्र बनाए और कोमल बनाए। जहां बड़े बुजुर्ग संत गुरुजनों से मिलते हैं तो बंदगी करके उनका अभिवादन करते, चरण छूते हैं। जहां चरण छूते हैं इसके पीछे एक ही शब्द रहता है कि आपके जैसा आचरण हम पर भी हो, क्योंकि चरण आचरण का प्रतीक होता है। कहा जाता है
उद्दालक ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम श्वेत केतु था। पिता ने सोचा मेरा पुत्र मुझसे ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए पढ़ने के लिए अपने पुत्र को बाहर पहुंचाए। 12 साल पढ़ने के बाद जब पुत्र घर में आता है, पिता ने पूछा कि बेटा बताओ कि आदमी के पास सभी प्रकार की विद्या हो और ऐसी कौन सी चीज है उसके अंदर ना हो तो पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अनपढ़ के समान होता है। उसने कहा कि पिताजी मैंने सभी प्रकार की विद्या पढ़ा, 4 वेद 6 7 18 पुराण उपनिषद, लेकिन ये बात तो कहीं पर नहीं लिखी थी। उद्दालक ऋषि ने कहा जाओ अपने गुरु से पूछना, ये बात अपने गुरु ही बताएंगे। श्वेत केतु अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से कहता है गुरुदेव ऐसी कौन सी चीज है जिसे ना पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अनपढ़ के समान है। उसके गुरु ने कहा कि ये बात किसने पूछे हैं? बोले मेरे पिता उद्दालक ऋषि ने ये बात पूछे हैं। उसके गुरु ने कहे तो वो तो मेरे भी गुरु हैं, जाइए इसका आंसर इसका उत्तर तो वही देंगे। पुत्र के अंदर में श्रद्धा होती कि मेरे पिता तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं। जब पिताजी के पास जाकर पूछता है पिताजी आप ही बताइए, आप तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं। जब पिता ने कहा बेटा आदमी के पास सभी प्रकार की विद्या हो, लेकिन आदमी के अंदर सद्गुण और सदाचार ना तो पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अनपढ़ के समान है। इसलिए कहा कि सद्गुण ना हो तो रूप का होना व्यर्थ है, नम्रता ना हो तो विद्या का होना व्यर्थ है, प्रेम ना हो तो भाई का होना व्यर्थ है, उपयोग ना किया जाए तो धन का होना व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश का होना व्यर्थ है, और जोश ना हो तो जवानी किस काम की, और परोपकार ना हो तो जीवन व्यर्थ है। तो कहने का मतलब जीवन में सबसे प्रथम श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वह चित्रकार इस बात से भी असंतुष्ट रहा और आगे की ओर बढ़ गया। चलते चलते वो चित्रकार को एक नवविवाहिता स्त्री मिली। उसके सामने उस चित्रकार ने प्रश्न रख दिया कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है। वह महिला कुछ समय रुकी और रुककर मुस्कुराते हुए उत्तर देती है कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु है प्रेम। उस चित्रकार ने कहा कि प्रेम से क्या होगा? उस महिला ने उत्तर दिया यदि आदमी के अंदर प्रेम नहीं होता तो आदमी के अंदर होता है स्वार्थ, और वह व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। यदि प्रेम होता है, यदि एक भी रोटी होती है तो बराबर बराबर बांट के मिलकर खा लेते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम होता है तो 80 साल का बूढ़ा भी जीने की दुआ मांगता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता है उस घर में 20 साल का जवान भी आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए प्राणियों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी है वो होती है प्रेम। इसलिए जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है पोती पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, आगे आ जाओ। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जीसस ने भी कहा है कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। इसलिए जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। प्रेम जो करता नहीं इंसान से, प्रेम जो करता नहीं ईमान से, पूज कर भी पत्थर को रात दिन पा नहीं सकता भगवान को। इसलिए कहा कि रिश्तों की माला तो विश्वासों के फूलों से बनती है, और प्रेम का रस भरा हो तो हर उनमें खुशी मिलती है। लेकिन इस बात से भी वह चित्रकार असंतुष्ट रहा और आगे की ओर बढ़ गया।
जैसे वह चित्रकार आगे बढ़ता है तो उसे एक सैनिक मिलता है। सैनिक के आगे में वह चित्रकार प्रश्न रख देता है कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है। सैनिक ने उत्तर दिया कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु है शांति। उस चित्रकार ने शांति बात सुना तो सैनिक से कहा, शांति से क्या होगा? सैनिक ने कहा कि आदमी के पास करोड़ों अरबों की संपदा हो लेकिन आदमी के अंदर शांति ना हो तो उसके लिए वह संपत्ति भी विडंबना के समान है। इसलिए जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वह चित्रकार इस बात से असंतुष्ट रहा और आगे की ओर बढ़ गया। जैसे आगे बढ़ता है इतने में उसका घर आ जाता है। जैसे घर पहुंचता है तो जो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, पैरों से लिपट जाते हैं। उस चित्रकार का हृदय एक तरह से परिवर्तित हो जाता है। बच्चों में देखता है श्रद्धा, पत्नी की आंखों में प्रेम के आंसू झर रहे थे। उस चित्रकार ने सोचा, मेरा घर तो एक शांति का माहौल है, जिस वस्तु को मैं बाहर खोज रहा हूँ वह वस्तु तो मेरे घर में ही है। उस चित्रकार ने अपना घर का ही बहुत ही सुंदर फोटो बनाया। इसलिए हमारे जीवन में सबसे प्रथम श्रद्धा, दूसरे नंबर में प्रेम, तीसरे नंबर में शांति, इनका होना बहुत जरूरी है। बड़े सौभाग्य की बात है, संत गुरुजनों का सानिध्य मिला है। उनकी सेवा करते हुए उनसे बोध प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।